नमस्कार दोस्तों। 30 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, नासा ने। AWE की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, हिंदी में है वायुमंडल तरंग प्रयोग। नासा के द्वारा AWE मिशन को अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। यह वायुमंडल की मेसोपोज परत का अध्ययन करेगा जो समुद्र तल से 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो है ये इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकॉस्मोस है जो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये जो है ये वायुमंडल की सतह है सीरीज में। पहले पृथ्वी है, उसके बाद आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद आता है बाह्य अंतरिक्ष। मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में चलते हैं क्योंकि जो मौसम घटना संबंधी घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो इसीलिए जो एरोप्लेन है जहाज वो क्षोभ मंडल में ना रहकर समताप मंडल में चलता है। ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से को आने से रोकती हैं। जो पराबैंगनी किरणें होती है ये त्वचा का कैंसर होता है इनसे। इम्पोर्टेंट करंट्स, अभी जो है आर्टेमिस मिशन था, ये मनुष्य को चांद पर दोबारा उतारना था इसका लक्ष्य। ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो महिला जाएगी उसका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूपेक्स चांद के पोल की स्टडी के लिए यह लॉन्च किया गया था। इसरो और जाक्सा ने इसे मिलकर लॉन्च किया है। आदित्य L1 ये चांद सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है और जिस व्हीकल से लॉन्च किया उसका नाम है PSLV C57। चंद्रयान थर्ड जो है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसने चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और जो चंद्रयान थर्ड है ये LVM थर्ड M4 से लॉन्च किया गया था। जिस पॉइंट पर चंद्रयान थर्ड ने लैंडिंग की थी उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन बी, एडलेस बॉर्डर को, जो कि एक फारसी फिल्म है। IIFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, हिंदी में है इंडियन फिल्म फेस्टिवल। इसका जो क्रम है ये 54वें नंबर का है। इसका आयोजन गोवा में हो रहा है और इसकी ओपनिंग फिल्म थी वो थी कैचिंग डस्ट और जो क्लोजिंग फिल्म है वो है द फेदरवेट। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फिल्म का अवार्ड होता है। इसमें 40 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इस बार एडलेस बॉर्डर्स, जो कि फारसी फिल्म है, को मिला है। एडलेस बॉर्डर फिल्म के निर्देशक हैं अब्बास अमीनी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ICFT फुल फॉर्म है यूनेस्को गांधी पदक, ये एथोनी चैन को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को मिला है और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये भी माइकल डगलस को मिला है। गोवा के बारे में, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत और गोवा की विधानसभा सीट है टोटल 40। गोवा की जो भाषा है वो है कोंकणी और गोवा का जो तट है उसका नाम है कोंकण तट। गोवा जो राज्य बना था ये बना था 1987 में। 56वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑपरेशन विजय जो है ये 1961 में चलाया गया था पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाने के लिए। इम्पोर्टेंट करंट्स, सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म का अवार्ड मिला था रॉकेटरी फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को। 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन ये गोवा में हो रहा है। इसका जो शुभंकर था वो था मोगा।
पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। इसका आदर्श वाक्य था गेट सेट गोवा। अगला जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वहीदा रहमान को मिला है। जो इससे पिछले वाला था वो आशा पारेख को मिला था। शिग्मो फेस्टिवल ये गोवा का महोत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन सी मलेशिया में। आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन का संस्करण मलेशिया में किया गया है। इसका उद्देश्य है विज्ञान तकनीकी सहायता से इनोवेशन करना। जो क्रम है ये है 4th नंबर का। मलेशिया के बारे में, मलेशिया की राजधानी है कवालालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता में है। वर्तमान सदस्य जो है ये हैं 11 और जो नवीनतम सदस्य भी इसमें शामिल हुआ है वो हुआ है तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य नहीं है। इम्पोर्टेंट करंट्स, ब्रिक्स 2023 का आयोजन ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। COP 28 का आयोजन UAE में हुआ है। SCO 2023 का आयोजन इस बार इंडिया में हुआ। G20 2024 का जो आयोजन है ये ब्राज़ील में होगा। G7 जो 2023 का आयोजन है ये जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी अनाक क्राकाटोआ में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है। इसके विस्फोट से जो राख का धुआं है ये आसमान में 2 किलोमीटर ऊपर तक गया था। यह ज्वालामुखी जो है सुंडा जल संधि में स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सुनामी कहाँ पर आती है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। सर्वाधिक भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। सभी में एक में होने का रीज़न है जो ज्वालामुखी हैं ये विस्फोट होते हैं, फटते हैं, उसी के कारण जो धरती में है कंपन होती है और वहाँ पे भूकंप आते हैं। इसीलिए सारे के सारे यहीं पे आते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये है बैरन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। और एक है जो कि शांत हो चुका है, वो सक्रिय नहीं है, उसका नाम है नारकोंडम। स्ट्रम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ होता है। मोनालोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है जो कि USA में है। माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित है। माउंट ताल ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 29 नवंबर को। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ मनाया गया है। 29 नवंबर 1947 को UN ने शांति स्थापित करने के लिए जो 2 राष्ट्र थे, एक तो अरब देश और एक यहूदी देश। जो अरब देश था वो फिलिस्तीन बना दिया था और यहूदी देश था वो इजराइल बना दिया था ताकि शांति स्थापित हो सके और शांति रह सके। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इजराइल से सीमा बनाने वाले देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में चलाया गया है भारत के द्वारा वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अल अक्सा फल ये हमास के द्वारा इजराइल पर चलाया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड ये इजराइल के द्वारा हमास पर चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइंस कौन सी है? ऑप्शन ए वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन। दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन SAF यानी कि सेफ एयरलाइंस फ्यूल का उपयोग करने वाली वाणिज्य एयरलाइंस वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस बन गई है। यह हवाई जहाज जो है ये लंदन से न्यूयॉर्क तक उड़ाया गया है। SAF यह है सस्टेनेबल एवियन फ्यूल यानी कि नो पॉल्यूशन। सस्टेनेबल का अर्थ होता है पर्यावरण को ध्यान में रख के कार्य करना। SAF का जो निर्माण है ये पकाने का तेल, खाना पकाने का तेल, अवशिष्ट पशु वसा, सुगंधित मिट्टी का तेल जिसे कैरोसिन कहा जाता है से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसलिए ये 0% कार्बन उत्पन्न करता है। भविष्य का जो ईंधन है इसे ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है?
ऑप्शन ए पंजाब ने जीती है। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम है पंजाब, उप विजेता है हरियाणा। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है, राधा कृष्णन स्टेडियम में। जो राधा कृष्णन स्टेडियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट करंट्स, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने पदक जीते थे टोटल? भारत ने टोटल पदक जीते थे 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा पेरिस में। 34वां ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा लॉस एंजल्स में। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी टीम्स की विजेता टीम थी भारत और जापान को हरा के जीती थी। एशियन गेम 2023 में भारत की रैंक है 4th। जो एशियंस गेम्स थे ये कौन से नंबर के थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सभी में बहुत बार बताया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से नंबर के एशियंस गेम्स थे। एशियन गेम पैरा गेम्स में भारत की रैंक 5th थी और यहाँ पे जो टोटल पदक जीते थे वे जीते थे 111। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये ओडिशा में हुआ है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सर्कुलर रेलवे लाइन है जो 287 किलोमीटर की, ये कहाँ पर स्थापित होगी? ऑप्शन डी बेंगलोर में। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे 287 किलोमीटर की, ये कर्नाटक के बेंगलोर में स्थापित की जाएगी। सर्कुलर का अर्थ होता है का अर्थ है बेंगलोर के चारों ओर से घिरा हुआ रेलवे, जिसे कि हम रिंग रोड भी कहते हैं। जैसे कि इस तरह से बेंगलोर है, इसके चारों तरफ से हर शहर से जोड़ने के लिए इसमें रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, इसी को बोला जाता है सर्कुलर रेलवे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेलवे बोर्ड का निर्माण करने वाला आयोग कौन था? रॉबर्टसन आयोग। रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने वाला एकवर्थ कमीशन। रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने वाला विवेक देवरॉय कमीशन, ये 2017 में आया था। इम्पोर्टेंट करंट्स, अभी भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सिद्रुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इससे पहले था जो गोरखपुर का था, अब वो 2nd नंबर पे हो चुका है। रेलवे बोर्ड की जो CEO है अभी नई बनाई गई हैं, ये है जया वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर, हिंदी में है दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे 5G, 6G और AI आदि पर रिसर्च की जाएगी। इसकी जो लागत है वो 30 करोड़ रुपए होगी। इसमें IIT रुड़की सहायता करेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 403, विधान परिषद सीट है 100। ये पूरे भारत में सबसे मैक्सिमम है। अभी हाल ही में हॉट कुकर मील योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इसमें जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका हुआ हर रोज़ 700 ग्राम खाना मिलेगा। देव दीपावली पर वाराणसी में 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी ओडिशा ने। जो ओडिशा में है वो अम्मा को अम्मा बोला जाता है, इसीलिए अम्मा के नाम पे अम्मा बैंक स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अम्मा बैंक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मतलब जितने भी लोग हैं चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति तक बैंक की पहुंच हो सके, इसीलिए यह अम्मा बैंक स्टार्ट किया गया है। इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं जो बैंक में नहीं आ सकते, उनके लिए घर तक सुविधा दी जाएगी।